आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीपाय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। काफी दिनों से हम लोग घर से पठन पाठन कर रहे थे और कुल मिलाकर के जैसी मॉनिटरिंग हो रही थी उस हिसाब से कुल मिलाकर जो मॉनिटरिंग हो रही है उसका जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ठीक है। आपका इधर थोड़ा सा चेंज किया है कि इधर प्रभारी बंधुओं से मैंने कहा है कि आप प्रत्येक दिन 1 या 2 बच्चों के नाम हमको दे देंगे। मान लीजिए किसी दिन आपने 11th का दे दिया, 2 बच्चे के नाम दे दिया, पूरी लिस्ट दे दो तो हम भी कहीं फाइल में रखने की मुश्किल रहेगी। तो 2 बच्चों से हालचाल हो जाएगा, क्या पढ़ाई हो रही, ठीक हो रही है। विशेष का कभी 7th का ऐसा मिलता है तो हम भी सीधे बच्चों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। शिक्षण का और प्रभावी हो इसके लिए कई विधाएं चल रही हैं। आपके यहाँ जो सबसे सरल है और इस समय उपयोगी है वो मोस्टली बार्ट का सिस्टम चल रहा है। दूसरा एक LMS सिस्टम है, उसमें मोस्टली क्या है कि बच्चे को पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल है, उस बुक्स के माध्यम से वो स्टडी कर सकता है। आप तो अपने ही नोट्स से स्टडी कराएंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन बालक चाहे तो उससे स्टडी कर सकता है। अटेंडेंस लेना, होमवर्क लेना, ये सारी चीजें। और LMS का प्रयोग इसलिए भी करना है कि हमें लगता है कि विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र सभी विद्यालयों को LMS से जोड़ रहा है और वो केंद्र में बैठ करके इस पठन पाठन विधि को भी रीडिंग करेगा, चेक करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और हर जगह चल रहा था, हर जगह उसके एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो अभी आपके विद्यालय में एक्सपर्ट नहीं मिला है तो कंप्यूटर विभाग लगभग सभी लोग ठीक प्रकार से उसमें ज्ञान रखते हैं। और कल मैंने उनको कहा भी कि आप उसमें और जानकारी करके और आगे जो कक्षा करने वाली हम लोगों का जो वर्कशॉप करने वाला एक रखेगा उसमें जो टीचिंग होगा वो कैंडिडेट चेंज हो जाएगा। कंप्यूटर विभाग का कोई भी कैंडिडेट
आकर के इस विषय को रखेगा, ये भी बात हो गई है। इसलिए हम इसको दृष्टि है और LMS है तो बहुत सारे, गूगल है, तो कुछ बिंदुओं को लेकर के चले। इस समय क्या है कि जैसे बाढ़ में आती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे तैरते चले जाते हैं, तो हर दिन कोई ना कोई अपना नया सगुफा छोड़ता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो हमारे पास ऑथेंटिक है और जो विद्या भारती ने तय किया है उसी का प्रयोग करना है। दूसरा जो सरल सिस्टम है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, आप करिए, बच्चों को अच्छे से समझा सकें। अब ये है कि हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए। अभी 1597 बच्चे या 1578 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे पास लगभग 1900 बच्चे तो ऑन पेपर होंगे ही, हो सकता और बढ़ गए हों। तो इन सबका रजिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा बचा होगा, जिसके यहाँ भी मान के लिए 300 बच्चे बचे हैं। और कितने सेक्शन है मिला करके? 40 सेक्शन है, वो छोड़ करके 6 को छोड़ करके 40 36 33 है। तो मैक्सिमम यदि खूब एवरेज लगाएंगे तो एक क्लास के 10 बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उस रजिस्ट्रेशन का भी हम लोग प्रयास करके जल्दी में करा लेंगे। और कुछ विद्या भारती के पत्र आते रहते हैं जिसके माध्यम से आपको जो जरूरी होता है वो तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आज सामने ही आप लोग हैं, इसलिए एक हम लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच का डिजिटल हस्ताक्षर अभियान लिया है और ये संगठन की तरफ से आया था, लेकिन अब संगठन ने विद्या भारती को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया है। तो विद्या भारती का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनका पत्र आया है और उन्होंने कहा कि 3 जुलाई तक हम हमारे छात्र के परिवार और उनके आसपास रहने वाले भैया बहन जो भी हैं वो डिजिटल हस्ताक्षर से जुड़ जाए। तो इसके लिए हम सब लोगों को भरसक प्रयास करना है कि जितने कुछ जुड़े हैं, जैसे एक मॉनिटरिंग में 400 लोगों का नाम आया था, 400 लोग जुड़े हैं केवल, तो इसको ध्यान देना है कि हमारे पास 18-19 लोग हैं। एक छात्र यदि अपने और उससे को जोड़ता है तो 10 लोग जुड़ जाएंगे और 18-20 हजार लोग हमारे वैसे ही हो जाएंगे। तो इसका प्रयास है प्रत्येक क्लास टीचर को करना है। उसका लिंक है आज मैं डाल दूंगा। वही पत्र है आपको क्षेत्र ने दिया है, क्षेत्र को अखिल भारती ने दिया है और ये तीनों पत्र मिलकर के आपके पास आ गए हैं। तो इसके माध्यम से आपको डिजिटल में जल्दी से जल्दी आज ही आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो डिजिटल में जुड़े। और इसके लिए और हो सकता है कि अभी जब विद्यालय खुलेगा 26 जनवरी को और उसके आसपास, तो जिसमें सबसे अधिक जोड़े होंगे उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। या तो स्वयं प्रेरणा की बात है, तो जिसने सबसे अधिक जोड़े हैं उसको सम्मानित किया जाए, ऐसी एक रचना भी होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार ये बहुत सारे प्रवासी बंधु बहुत सारे प्रदेशों से आए हैं, चाहे वो केरला से आए हों, चाहे असम से आए हों, पंजाब से आए हों, दिल्ली से आए हों, बहुत सारी जगह से आए हैं। तो विद्या भारती ने एक सर्वे निकाला है और उसमें सर्वे पत्र दिया है। सर्वे पत्र अपने पास में है। इस सर्वे पत्र को जब हम आपको दे देंगे तो क्या होगा कि आप के छात्र जिस गांव में रहते हैं उस गांव में इसको जोड़ करके और वहां से भरवाना है। एक काम ये है। दूसरा एक इसका सरल तरीका ये है कि इसका हम लिंक दे देंगे और लिंक आप बच्चों को दे देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आपके गांव में जो भी प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं वो इस लिंक में भर करके और सबमिट कर देंगे। तो न तो आपको जमा करना होगा और ना ही भेजना होगा, सीधे लिंक के माध्यम से वो सबमिट हो जाएगा केंद्रीय कार्यालय में। और यही सबसे सरल तरीका है। उसमें केवल मॉनिटरिंग ये रहे कि हमारे कितने बच्चों ने
और कितने ग्रामों में सर्वे किया है और कितने सर्वे की सहभागिता की है, इसका आंकड़ा केवल आपके पास में रहे और इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये काम बहुत ही बरीकता के आधार पर दोनों काम करने हैं। कई बार इस पर बैठक हो चुकी है, कई बार आग्रह हो चुका है। अभी क्षेत्र प्रचारक भी आए थे, दोनों स्वदेशी जागरण मंच के जो प्रमुख यहाँ हैं उनसे वार्ता किया, जोड़ने की बात की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अपना पठन पाठन और छात्रों के प्रति जिम्मेदारी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। कहीं भी यदि कोई असुविधा होती है तो जानकारी है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़ करके और उस समस्या का हल कर देते हैं। कहीं कहीं असुविधा होती है और वो होता है कि पेरेंट्स जब हमसे बात करता है तो आपकी कमी महसूस होती है और आपको हमसे बात करते हैं तो पेरेंट्स की कमी महसूस होती है। जैसे एक पेरेंट्स ने बात किया था कि उमाशंकर जी नहीं जोड़ रहे हमारे बच्चे को, तो मैंने प्रभारी से बात किया, प्रभारी का नंबर बदल जाता है। और जब नंबर बदलता जाएगा, मान लीजिए इन्होंने पैसा डलवाया, पैसा खत्म कर दिया तो उनके से काम करने लगे, तो ये पेरेंट्स की कमी है। जो नंबर एक बार प्रोवाइड किया है उस नंबर पर जुड़े हैं आप और उसी से पढ़ें लिखें, ऐसा एक बार आप उनसे आग्रह भी कर सकते हैं। आज हम LMS के लिए और डिप्सी के लिए बैठे हुए हैं, इस पर हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे ताकि जो हमारे अभी रजिस्टर्ड छात्र नहीं हैं और कुछ नया उसमें करने का प्रयास करेंगे, उसको सीख करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। विजय भारती द्वारा एक एप्लीकेशन हम लोग को सजेस्ट किया गया था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों से इंस्टॉल कर लिए होंगे। सबके मोबाइल में विजय भारती का LMS ऐप होगा। यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी खुल सकता है और अगर आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप है तो लैपटॉप पर भी खुल सकता है। उसका हमने साइट लिख दिया है विजय भारती LMS। मोबाइल में है तो एप्लीकेशन के माध्यम से इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर यह वेबसाइट खुल जाएगी। यह एड्रेस आप नोट कर लेंगे। जब आप अपने मोबाइल पर विजय भारती का एप्लीकेशन खोलते हैं तो यह होम पेज आपके सामने आता है जिसमें आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। आपका लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर है और उसके पहले 6 कैरेक्टर आपके प्रीफिक्स हैं, जैसे BB0550। ये BB0550 विद्या भारती LMS ऐप में आपके विद्यालय का कोड है। यह एक तरह से ERP सॉफ्टवेयर है। आजकल जितने भी एप्लीकेशन बन रहे हैं वह सारे वेब बेस्ड बन रहे हैं। इसमें फायदा ये होता है कि हम ऑन द गो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। यह जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक एप्लीकेशन, या दूसरा डायनामिक वेबसाइट या डायनामिक एप्लीकेशन। स्टैटिक वेबसाइट वे वेबसाइट होती है जिन पर इंफॉर्मेशन सभी के लिए एक ही होता है, यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन स्टिल होती है, यानी कि स्टैटिक होती है। उस वेबसाइट पर हम जाएंगे तो हमें वही दिखाई देगा, आप भी जाएंगे तो आपको भी वही इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार की वेबसाइट है डायनामिक, इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के एप्लीकेशन यूजर के अनुसार उनका इंटरफेस बदल जाता है। जैसे अगर हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर जो पेज आएगा उसमें हमारे इंटरनेट यानी हमारे बैंक के खाते से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। अगर उसी वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे तो आपके पेज पर जो डिटेल्स आएंगी वो आपके खाते से रिलेटेड होगी, न कि हमारे खाते से रिलेटेड होगी। तो जैसा यूजर था उसके अनुसार उसका इंटरफेस बदल गया। ऐसे वेबसाइट को हम डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं या डायनामिक एप्लीकेशन बोलते हैं। यह विद्या भारती का LMS ऐप भी एक तरह का डायनामिक एप्लीकेशन है। जैसा यूजर अपना क्रेडेंशियल लेगा उसके अनुसार, जैसे अभी हमने बताया कि आपके लॉगिन आईडी में आपके मोबाइल के पहले 6 कैरेक्टर प्रीफिक्स हैं, BB0550
550। अगर आपके क्रेडेंशियल में 6 कैरेक्टर फिक्स ये है, आप सीधे विद्या भारती ये नगरी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लॉगिन करेंगे। यह विद्या भारती का एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है और इस पर हमें काम करना जरूरी है। यह जो LMS ऐप है, LMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या जितने प्रकार के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनके द्वारा हम अपने स्कूल को या ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम स्कूल की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, हम स्कूल की एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट मतलब कि हम रिजल्ट बना सकते हैं, अटेंडेंस का रिपोर्ट देख सकते हैं, क्लास का रिजल्ट देख सकते हैं, आजकल के बच्चों का डिटेल देख सकते हैं, बाहर से आने वाले बच्चों का डिटेल देख सकते हैं। LMS ऐप के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, हम क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं, हम कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। यह जो विद्या भारती का LMS ऐप है, इसके माध्यम से हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो फीचर अभी डिसेबल्ड है। जब पहली बार आया था तो वो इनेबल था और इस समय वो डिसेबल चल रहा है, हालांकि एक दिन में ठीक हो जाएगा। जब विद्या भारती का LMS ऐप आया था तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस का फीचर एक्टिव रन कर रहा था। अभी हम लोग DCF से पढ़ा रहे हैं, यही काम हम इस LMS ऐप द्वारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इस LMS ऐप के माध्यम से हम जैसा कि अभी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ट्रैकिंग की जा सकती है। इस LMS के माध्यम से आप क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें स्कूल प्रशासन भी देख सकता है और ऊपर से विद्या भारती भी देख सकती है। हमारी गतिविधियाँ इस पर पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं, तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे क्लास टीचर ऐसे हैं जिनके सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अब भी हम किसी क्लास का ऑप्शन कर देंगे तो वहाँ देखेंगे तो नहीं होगा। जैसे अजय जी के क्लास का देखा जाए, आपकी क्लास में कितने बच्चे? 54 और 40 के आसपास।